हाँ बच्चों, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कक्षा 12 की पहली प्रश्नावली, संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन हम लोग एक एक क्वेश्चन इसका देखेंगे, सारे थियरी देखेंगे, सब कुछ विधिवत पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सिंगल सवाल पे भी आपको कभी तकलीफ नहीं होगी कि सर जी ये चीज समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाइएगा, एक एक सवाल हम कराएंगे। फिलहाल उसके पहले सारे सवाल आप कर जाएंगे, ये भी है। कंसंट्रेशन बनाए रखिएगा। उसके पहले सवाल लगाने से पहले कुछ थियरी हम समझाएंगे, कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। उस एग्जाम्पल्स के माध्यम के आपके दिमाग में जब सारी चीजें आ जाएंगी तो सब समझ में आने लगेगा और बहुत सारे सवाल आप स्वयं से लगाना स्टार्ट कर देंगे। जब स्वयं से लगाना स्टार्ट कर देंगे ना, तभी आपको ये लगेगा कि आपका आ रहा है ना, तभी तो आपको समझ में आएगा कि हाँ सवाल समझ में आ रहे हैं। ठीक है, तो पहला नंबर हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले कक्षा 11 में आपका समुच्चय वाला चैप्टर था, संबंध वहां पर भी था, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो उसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। फिलहाल आज आपको कोई दिक्कत आने वाला नहीं है, फिर भी उसे एक बार रिवीजन करे रहेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, अगर पढ़ रखा है तो। अब समझिए थोड़ा सा, पहला नंबर रिलेशन, संबंध। पहले टॉपिक से स्टार्ट करते भी, धीरे धीरे सारी बातें होंगी, कौन सा सिलेबस में है, कौन सा कट गया है और क्या चीजें हैं। ठीक है, और क्या क्या आने वाले हैं। पहली प्रश्नावली जब स्टार्ट हो रही है तो आपको संबंध से ही स्टार्ट हो रही है। संबंध, रिलेशन। संबंध रिलेशन क्या है? कहोगे सर जी संबंध रिलेशन बहुत सिंपल सी बात है, किसी के साथ कोई संबंध है, कोई भाई बहन है, कोई माता पिता है, कोई कुछ भी है, यही तो संबंध है, यही रिलेशन है। ठीक है, लेकिन हम अब भाई बहन ये वाला तो ठीक है, लेकिन हम समुच्चय के तहत रिलेशन समझेंगे। अब भाई पढ़े लिखे भाषा में बात करेंगे ना हम लोग, तो हम समुच्चय, समुच्चय भी आप समझते हो। समुच्चय क्या होता है? कक्षा 11 में आपने पढ़ा है कि कोई एक ऐसा सुसंगठित व्यवस्था जिसको परिभाषित किया जा सके, है ना, उसी को हम, वो संगठन को हम समुच्चय कह देते हैं। तो समुच्चय के माध्यम से हम समझेंगे कि दो अगर समुच्चय हैं तो उनके बीच में संबंध क्या है। फिलहाल तो अभी जो आपका चलने वाला है वो एक ही समुच्चय से सारे संबंध निकालने की कोशिश करेगा। इसमें अभी दो समुच्चय नहीं, एक ही समुच्चय से, यानी एक समुच्चय ले लीजिए, मान लीजिए समुच्चय ए, उसी में हम संबंध निकालेंगे कि किसका किससे संबंध है। कक्षा 11 में हमने यह जांच कर रहे थे कि कैसे किसका संबंध है, यानी आगे वाले से संबंध क्या है, क्या एक एक अंक आगे है या सभी सम संख्याओं का विषम संख्याओं से है, कैसा रिलेशन है, रिलेशन हम पता करते थे। कक्षा 12 में हम मानते हैं कि ये रिलेशन है, उस रिलेशन का नाम क्या है वो हम देखेंगे। यहां हम समझेंगे कि समुच्चय दे दिया, उसने कह दिया कि ये समुच्चय इनमें संबंध है, कौन सा संबंध है ये ज्ञात करना है हमें। तो कुछ संबंध के प्रकार होंगे, हमें उस संबंधों के प्रकार हम देखेंगे आज कि क्या है। जैसे संबंध एवं फलन में हम पहला टॉपिक, जो पहला चैप्टर आपका स्टार्ट होने वाला है वो संबंधों के प्रकार। पहला चैप्टर में सारी सवालें इसी से आने वाली है, इसी को लगाएंगे। ठीक है, तो पहला नंबर हम क्या पढ़े? संबंधों के प्रकार। संबंध हमारे आपके सिलेबस में से 3 दिया गया है, फिलहाल 4 होते हैं, है ना। चौथा जो है वो बहुत जरूरी नहीं है जानना, इसलिए वो चौथा नहीं भी दिया है। कुछ एनसीईआरटी की बुक में शायद नहीं भी दिया है, पुरानी वाले में तो नहीं दिया था, नई वाले में अगर दिया हो, ऐड किया हो। ठीक है, तो कहने का मतलब कि 4 संबंध आपको पढ़ने हैं, जानकारी होनी चाहिए। 3 के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है, चौथे के बारे में आपको डिटेल से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है वो अभी हम समझेंगे। पहला संबंध, संबंधों के प्रकार में हम पहला क्या समझे कि यह 4 प्रकार के संबंध है। वैसे आप लोगों को प्रांत, परिसर, सह प्रांत ये कक्षा 11 में आप पढ़े हो, मालूम होगा। अगर आगे चल के जब आएंगे तो हम बताएंगे, फिलहाल अभी आप इसको समझ सकते हैं उसके बगैर। तो थोड़ा सा समझिए, उसके बाद फिर जो चीजें आएंगी कक्षा 11 का भी आपका क्लियर नहीं है तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं है कि छोड़ के चलेंगे। फिलहाल इसे समझेंगे आप, कोई आवश्यकता नहीं है, आप यहां समझ जाएंगे। संबंधों के प्रकार में पहला संबंध हम देखेंगे स्वतुल्य संबंध। क्या देखेंगे? स्वतुल्य संबंध। नाम से समझने की कोशिश करो। स्व यानी स्वयं से, तुल्य मतलब तुलना करना, यानी संबंध देखना, यानी स्वयं से स्वयं का
संबंध जो है वह स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। अपने भाषा में हम समझे, अभी पढ़ी लिखी भाषा में लिखा देंगे, तुम्हारे सर से जाने लगेगा। अपने भाषा में समझे, स्वतुल्य संबंध यानी स्वयं का स्वयं से देखें हम। मान लीजिए कि अगर कोई समुच्चय है, मान के चलो कोई समुच्चय है, उसमें हमारे ए बी सी ऐसे है और समुच्चय ए है मान के चलिए, तो स्वयं का स्वयं से देखने का मतलब है ए का अवयव ए से ही होना चाहिए, बी का बी से ही, सी का सी अवयव जो है उसी से देखना है हमें। ध्यान समझिए, एग्जाम्पल से आ जाएगा, इसे समझने की कोशिश करिए। सरल बहुत है, बेहद सरल है, ध्यान समझिए। संबंधों के प्रकार पहला, स्वतुल्य संबंध में ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, ये बिलोंग्स टू है, ये आर है। आर का मतलब रिलेशन, संबंध। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? संबंध। इंग्लिश में बोलते हैं रिलेशन। रिलेशन को आर से दिखाते हैं। तो ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, यानी ए कामा ए होना चाहिए। अगर देखिए, अब जैसे एग्जांपल समझिए, इसमें एक समुच्चय दे दिया है ए, 1 2 3, 1 2 3 इसके क्या है? अवयव हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि एक समुच्चय दिया है और इसका रिलेशन इस प्रकार से दिया है आर, इसका ये क्या दिया है? रिलेशन। आपको ये बताना है क्या यह स्वतुल्य संबंध है, इसमें क्या स्वतुल्य संबंध है? तो कहोगे चेक करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा। एक यहां है ना, एक है तो एक कामा एक रिलेशन में होना चाहिए। एक कामा एक है, ठीक है। दो है तो 2 कामा 2 आना चाहिए, 2 कामा 2 है। 3 है, 3 कामा 3 है, यानी इनका स्वयं से संबंध है। हर एक अवयव का अपने से संबंध है, अर्थात यह स्वतुल्य संबंध है। क्लियर है? कहोगे सर जी आगे? आगे नहीं। अगर आपके ये 3 ठो मिल गए तो आपको आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है, ये तीनों होना आवश्यक है। आगे कौन सा है कौन सा नहीं है इससे मतलब हमें नहीं होगा। हाँ बोलो। हाँ बिल्कुल, जैसे मान चलो ये 3 कामा 3 न होता, 3 कामा 3 न होता, केवल 1 कामा 1 2 कामा 2 रह जाता, तो और 3 कामा 3 न रहता तो हम कह देते कि यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। सबका तीनों है, तीनों का होना चाहिए। और कोई किसी का प्रश्न हो उठे तो बताओ। स्वतुल्य संबंध समझ में आया? ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, यानी उसका स्वयं का स्वयं से संबंध अगर है इसमें तो वह स्वतुल्य संबंध होगा। पहला समझ में आया? कितने लोगों के समझ में आया? हाथ उठाएं। स्वतुल्य संबंध, किसी का कोई डाउट हो तो बताइए। किसी का नहीं है, ध्यान समझिए। अब दूसरा, सममित संबंध। सममित संबंध, सममित संबंध क्या है उसे हम समझते हैं। देखिए इसकी अगर आप देखिए, यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, यानी यदि ए कामा ए बिलोंग्स टू आर है तो बी कामा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। है तो नहीं, मतलब होना ही चाहिए। अगर ए कामा बी है तो यह वाला होना ही चाहिए, अगर नहीं है तो वह संबंध सममित संबंध नहीं होगा। आओ इसी में चेक कर लेते हैं। पहले वाले एग्जांपल, 1 कामा 1 है, 1 कामा 1 है, 1 कामा 1 है तो 1 कामा 1 पलट के देखो, 1 कामा देखो, ए कामा बी है ना, इसका मतलब है इसको पलट के भी देखो। ए कामा बी है तो बी कामा ए बी। 1 कामा 1 है, पलट के देखो, 1 कामा 1 वही तो बनेगा। 2 कामा 2 पलट के देखो, 2 कामा, ठीक तो है। 3 कामा 3 पलट के देखो, 3 कामा 3 3 का पलट के देखोगे फिर वही बनेगा, है तो इसके अंदर। फिर 1 कामा 2 पलट के देखो, 2 कामा 1 होना चाहिए। अगर 1 कामा 2 है तो यहां क्या होना चाहिए? 2 कामा 1 कहीं दिख नहीं रहा है, 2 कामा 1 नहीं है ना, तो यह सममित संबंध नहीं है। आओ अपने से इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा बदलते हैं। हम मान लेते हैं 2 कामा 1 भी है, सपोज दैट 2 कामा 1 है। 1 कामा 2 हमने देखा 2 कामा 1 है, चलिए ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब 2 कामा 3 चेक कर रहे हैं, 2 कामा 3 है तो 3 कामा 2 भी हो। 3 कामा 2 कहीं पर है नहीं, तो ये सममित संबंध नहीं है। तो अगर ये होता, मान लो क्या 3 कामा 2, तब यह क्या होता? सममित समुच्चय होता, सममित संबंध होता।
सममित संबंध यह कहा जाता कि सबका उल्टा हो तो वह सममित संबंध है। अगर किसी एक का भी उल्टा नहीं मिल रहा है तो सब गड़बड़ हो जाएगा और हम कहेंगे कि यह सममित संबंध नहीं है। सबका मिलना चाहिए, सबका मिलना चाहिए, एक से कोई छूटना नहीं चाहिए। सममित संबंध समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? सममित संबंध में उल्टा जो भी है उसका उल्टा भी होना चाहिए। 1, 1 है, बिल्कुल है। 2, 2, 3, अगर ये है तो 3, ये अगर स्वतुल्य वाला है ना तो तुम्हें सममित उनको चेक करने की आवश्यकता नहीं होती। अब जनरल आप देख लिए भाई 1, 1 है तो पलटोगे तो 1, 1 मिल ही करेगी, तो क्यों चेक करें हम? तो स्वतुल्य हो जाता है तो उन तीनों को तो चेक करने की आवश्यकता होती ही नहीं है। ठीक है, किसी के प्रश्न में अगर मैं, चलो इसी को हम मॉडिफाई करता हूं, अगर मान लो ये चीज नहीं है तो क्या यह स्वतुल्य है? स्वतुल्य नहीं है क्योंकि 3, 3 होना आवश्यक था। क्या यह सममित है? सममित है, स्वतुल्य नहीं है पर सममित, क्योंकि सबका उल्टा है, सबका उल्टा है, सबका उल्टा है तो सममित है। समझ में आई बात? स्वतुल्य नहीं है लेकिन सममित है। तो यानी दो चीजें आपकी क्लियर हुई, कौन कौन सी? स्वतुल्य संबंध और सममित संबंध। किसी का कोई प्रश्न बन रहा हो तो बताइए। नहीं बन रहा है दोनों से? हाँ, अब बनेंगे, अब आपके खूब प्रश्न बनेंगे और ढंग से आपको समझना होगा संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध में कई कई जगह कुछ और मैटर दे देता है तो बच्चों को वैसे भी कंफ्यूजन कर देता है, कई बुकों में गलत दे देता है, कई लोग गलत पढ़ा भी देते हैं। तो समझना, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं आपको एक अलग तरीके से सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अलग तरीका क्या है? ध्यान समझिए। आपको यह चेक करना है कि कौन सा संक्रामक नहीं है, बस कौन सा संक्रामक नहीं है, केवल आपको यह चेक करना है। यह आपको चेक नहीं करना है कि संक्रामक है कि नहीं, सब संक्रामक हैं। बस एक कंडीशन होती है जब संक्रामक नहीं होता है, जब संक्रामक, केवल एक कंडीशन होती है जो संक्रामक नहीं होता है, उसी को हमें चेक करना होगा बस। अगर उसको हम चेक कर पाए तो काम बन जाएगा हमारा। ठीक है, तो हम लोग क्या चेक करने वाले हैं? नहीं है देखना, मैंने क्या सिखाने वाले हैं, केवल एक कंडीशन ध्यान देना कि संक्रामक कब नहीं होगा, बस एक कंडीशन आपको ध्यान देना है। वह कंडीशन मिल जाए, संक्रामक नहीं है खोजना है बस, बाकी हमेशा संक्रामक होता है। और संक्रामक कब नहीं होता है बस इतना ध्यान देना है। अगर इतना ध्यान दे ले कभी आपको तकलीफ नहीं होगी। ये थोड़ा सा उल्टा कहानी बताता है, इसलिए ध्यान समझिए। संक्रामक संबंध में है ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, यानी ए और बी आर से संबंधित हो, ठीक है, तथा बी कामा सी आर से संबंधित हो जाए। ए कामा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर हो, तो यह जरूर होना चाहिए कि ए और सी भी आर से संबंधित होने चाहिए, हर हालत में संबंधित होने चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन मिले तो, अगर ये दोनों संबंध नहीं मिल रहे हैं तो वह ऑलरेडी संक्रामक होगा, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। ध्यान समझिएगा, ये दोनों संबंध मिल गए तो ये वाला तीसरा हर हालत में मिलना चाहिए। अगर ये दोनों संबंध नहीं मिल रहे हैं कोई तकलीफ नहीं है, वो संक्रामक है। फिर से समझिए बात को, इसी को समझने में पूरा दम लगेगा। ये दोनों यदि आ गए तो तीसरा होना अति आवश्यक है। अगर ये तीसरा नहीं आएगा तो वह संक्रामक नहीं होगा, केवल यही एक कंडीशन है, बाकी हर रिलेशन में संक्रामक माना जाएगा। समझ में आई बात? तो क्या आपको चेक करना है कि यदि ये दोनों प्राप्त हो गए, यदि ये दोनों प्राप्त हो गए तो तीसरा जरूर आना चाहिए। अगर ये तीसरा नहीं प्राप्त हो रहा है तब संक्रामक नहीं होगा। सपोज दैट केवल ये संबंध आया है, ये नहीं आया है, तो आपको इसको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, वो संक्रामक है, हर कंडीशन में संक्रामक होता है।
बस आपको केवल क्या ध्यान देना है, एक कंडीशन की कब संक्रामक नहीं होगा, संक्रामक तब नहीं होगा जब ये दोनों मिल जाएं और तीसरा न मिले। और दोनों मिलने का मतलब ए से बी का रिलेशन हो और बी का सी से रिलेशन हो, तो बीच वाला गायब कर दो, बी बी, क्या बचा, ए और सी। ए और सी भी होना चाहिए संबंध में, अगर नहीं है तो मामला फंस जाएगा, तभी संक्रामक नहीं होगा, नहीं तो सभी कंडीशन में संक्रामक होगा। आओ चेक करते हैं, आओ चेक करते हैं, इसी में जिसको तकलीफ होगी थोड़ा बहुत होगी और किसी में नहीं होगी। अच्छा, एक रफली आइडिया इसको भी बता देते हैं, फिर हम तीनों को चेक करते हैं। तुल्यता संबंध जो चौथा है, यदि ये तीनों संबंध किसी रिलेशन में मिल जाएं तो वह तुल्यता संबंध हो जाता है। स्वतुल्य, सममित और संक्रामक अगर तीनों किसी संबंध में मिल जाएं तो उसे हम कह देते हैं तुल्यता संबंध, और कुछ नहीं है। तुल्यता संबंध में कुछ खास बातें नहीं है, अगर तीनों मिल गए, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, तो हम कहेंगे कि वह तुल्यता संबंध है। तीनों मिल जाए तो, और तीनों में से कोई एक न मिला तो उसे कहेंगे कि हम तुल्यता संबंध नहीं है। ठीक है, आइए चलते हैं हम संक्रामक संबंध में। संक्रामक संबंध क्या है, गौर करना। ए जो है अगर दिया है ए 1 2 3 दिया है, संक्रामक हम चेक करने चल रहे हैं, इसे लिख ही लेना 3 कामा 3, 3 कामा 3 है ये। ध्यान समझना, क्या 1 कामा 1 है ना, एक तो विधिवत समझाएंगे फिर शॉर्टकट बताएंगे, पहले विधिवत समझिए। 1 कामा 1 है तो 1 कामा 1 अगर मिला तो लास्ट वाला पकड़ना 1। देखिए 1 से और कोई चालू है क्या, 1 कामा 2 मिल गया, 1 कामा 2। अब इन दोनों बीच बीच का खत्म कर दो, क्या बचा 1 कामा 2। तो क्या 1 कामा 2 है, हाँ यही तो है, 1 कामा 2 यही तो है। तो यानी अब यह वाला ठीक है, इसको हमें कोई दिक्कत नहीं है, अब इसको हम चेक नहीं करेंगे, ये हमारा काम कर गया, यानी ये इसमें तो संबंध बता रहा है। फिर इसमें आ जाइए 2 कामा 2, अब तुम लास्ट वाला पकड़ो, लास्ट वाला पकड़ो, जिसको बात करना है बाहर चले जाएं। अब देखना 2 कामा 2, 2 कामा 2 में ध्यान देना, ये लास्ट वाला पकड़ना, लास्ट वाले से कोई चालू है क्या, एक ठो ये चालू है, एक ठो, तो पहला नंबर 2 से देखिए 2 कामा 3 है तो 2 से 2 गायब कर दूं, 2 कामा 3, 2 कामा 3 कहीं पे है, 2 कामा 3 यही है, मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। आओ 3 कामा 3 को चेक करते हैं। 3 कामा 3 ये है, 3 कामा 3 ये है, तो देखो 3 से कोई स्टार्ट हो रहा है क्या, 3 से स्टार्ट ये हो रहा है, तो 3 से स्टार्ट हो रहा है। अब 3 से 3 गायब कर दो, क्या बचेगा 3 कामा 2, तो 3 कामा 2 ये मिल तो गया। एक चीज तुम्हें और बताएं, जो स्वतुल्य वाला होता है यानी उसका उसी से संबंध वो 100% होता ही, उसको चेक करने की आवश्यकता पड़ती नहीं है। जैसे 1 कामा 1, 2 कामा 2, 3 कामा 3 को तुम कभी मत चेक करो, देखो मैंने चेक किया तीनों मिल गए कि नहीं पूरा संबंध, तो इसको चेक करने की बहुत आवश्यकता पड़ती ही नहीं है, वो अपने ऑलरेडी होता है, तो उनको छोड़ के हम आगे चेक करेंगे। फिलहाल एक बार हमने दिखा जरूर दिया कि वह भी संक्रामक होते हैं। आइए हम बात करते हैं 1 कामा 2 से, 1 कामा 2 को चेक करते हैं। 1 कामा 2, 2 से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से हैं, एक ठो ये है, एक ठो ये है, एक ठो, 3 ठो मिल रहे हैं, और तीनों को 1 बाई 1 चेक करना पड़ेगा। ध्यान देना, यही गलती होती है बच्चों से। 1 कामा 2 है, 2 कामा 3 है, ये दोनों बीच के गायब कर दो, क्या बचा 1 कामा 3। पूरे में देखो 1 कामा 3 है कहीं, नहीं है ना, 1 कामा 3 नहीं है तो यह संक्रामक संबंध नहीं है, फेल हो गया। लेकिन अगर सपोज दैट होता, और लिख देते हैं, हमारा क्या है, हम लोग तो लिख ही सकते हैं, 2 से 2 गायब करें, क्या करें 1 कामा 3, चलो लिख दिया, आओ बढ़ा लिए, मान लो कि यह भी काम हो गया, इसका भी। अब आओ चेक करते हैं 2 कामा 3 का, अगर होता तो हम कह देते हैं ना पास हो गया है, ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, यह भी है। अब इसको हम चेक करेंगे 2 कामा 3, 2 कामा 3 में चेक करना है, ध्यान समझिए। 2 कामा 3 में देखिए 3 से स्टार्ट होने वाला, अच्छा रुक जाओ, अभी इसको 3 जगह चेक करना पड़ेगा। 1 कामा 2 इससे चेक कर चुके हैं हम, अब 1 कामा 2 इससे चेक करो, ये वाला हो ही जाएगा, इससे चेक करो, इससे 1 कामा 2 है और 2 कामा 1 है, 2 से 2 गायब हुआ, 1 कामा 1, 1 कामा 1 है, तो यहाँ पे तो ये भी चेक हो गया, यानी ये हर कंडीशन में है। अब आओ इसको चेक करते हैं 2 कामा 3,
2,3 में देखिए 3 गायब कर दीजिए। 3 से स्टार्ट होने वाले कहाँ कहाँ हैं, ये है। तो 2,3 है, 3,2 तो 3 से 3 कैंसिल, 2,2 है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। और 3 से स्टार्ट होने वाला ये था तो ये तो ऑलरेडी होगा ही होगा, तो ये पास है। अब ये यहाँ पर चेक करते हैं 2,1 से। 2,1 में 1 से स्टार्ट होने वाला ये है ना, ये है, तो 1 से स्टार्ट होने वाला ये वाला तो पास हो ही जाएगा, तो इसको छोड़ते हैं। और 1,1 से ये वाला गायब हो जाएगा, 1 से 1 2,2, 2,2 यहाँ है ही है, यह भी पास हो जाएगा। 3,2 की बात करते हैं, 3,2 यहाँ पे है, तो 2 से स्टार्ट होने वाले कई ठो हैं, ये वाला, तो 2 से 2 कैंसिल, 3,3 यहाँ पर है, चल जाएगा। फिर इससे अगर चेक किया जाए तो 2 से 2 कैंसिल, 3,2, 3,2 कहाँ पर, यही है स्वयं का, हो ही जाएगा। 1,3 है, 1,3 में देखिए 3 से ये वाला है और ये वाला है, 2 ठो है ना, 3 से 3 कैंसिल कर दो, 1,3 आना चाहिए, 1,3 ये स्वयं है। आगे चलते हैं, फिर ये वाला चेक करते हैं, तो 1,3 है, 3,2 है, 3 से 3 कैंसिल, देखो 1,3 है, 1,3 है, 3 से स्टार्ट होने वाला ये है, तो इसको अगर ले आओ तो 3 से 3 कैंसिल होगा, 1,2 बचेगा, 1,2 है, यहाँ पे है, यानी यह पूरा का पूरा संक्रामक संबंध भी है। तुल्यता, संक्रामक संबंध हो गया, स्वतुल्य संबंध हो गया, सममित है कि नहीं, 2 3 है, 3 2 है, 2 1 है, 2 1,3 है, 3,1 नहीं है ना, तो नहीं है, ये सममित नहीं है। स्वतुल्य आपने देखा, सममित देखा आपने, संक्रामक देखा, ठीक है। अगर ये किसी रिलेशन में आपका तीनों फॉलो करता तो वह तुल्यता संबंध हो जाता है। और ये आपके लिए हम होमवर्क दे रहे हैं, इसको कल आप बताइएगा, या जो वीडियो देख रहे हैं वो मैसेज में क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में आप क्या करिए, इसको चेक करके बताइए क्या क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आगे कल क्लास लेते हैं, ठीक है।